पैसा आते ही सबसे पहले करें ये 9 काम। जब जेब खाली होती है ना, तब इंसान का चरित्र परखना बहुत आसान होता है। वो शांत रहेगा, झुकेगा, हर बात मानेगा। असली खेल तब शुरू होता है जब उसी इंसान के हाथ में अचानक पैसा आने लगता है। पैसा सिर्फ जेब नहीं भरता, वो भीतर दबे उस असली इंसान को बाहर निकालता है जिसे आपने दुनिया के डर से छुपा के रखा था। पहला काम जो पैसा आने पर हमें करना है वो भय का सही मूल्यांकन। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन आने पर सबसे पहला काम है भय का सही मूल्यांकन। आपको लगेगा कि अब ताकत आ गई, लेकिन सच ये है कि अब आप ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। एक गरीब इंसान को लुटने का डर नहीं होता, पर अमीर इंसान के चारों तरफ गिद्ध मंडराने लगते हैं। पुराने दोस्त अचानक शुभचिंतक बन जाते हैं, दूर के रिश्तेदार घर के चक्कर लगाने लगते हैं। याद रखो, ये प्यार नहीं, धन की ऊर्जा का आकर्षण है। दूसरा काम, ज़बान पे ताला, चेहरे पढ़ो। इसलिए सबसे पहले अपनी जुबान पर ताला लगाओ। दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा समय बदल चुका है। जो भीड़ आज तालियां बजा रही है, वही ताक में बैठी है कि कब तुम्हारी नज़र चूके। साथ ही अपने आसपास के चेहरों को पढ़ना सीखो। किसकी आंखों में सच में खुशी है और किसकी आंखों में सिर्फ लालच की चमक। ये फ़र्क ना समझ पाना यानी अपने ही घर में सांप पालना। तीसरा काम, दिखावा नहीं, सादगी अपनाओ। पैसा आते ही ज़्यादातर लोग जीवन शैली बदल डालते हैं। महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, दिखावे का वो जाल जिसे समाज सफलता कहता है, पर यह सफलता नहीं, विनाश का निमंत्रण है। धन का प्रदर्शन सीधे चोरों, जलन से भरे लोगों, उनको अपने घर का रास्ता दिखाना है। सच्ची ताकत को चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपनी सादगी को ही अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनाओ। चौथा काम, परिवार, कर्ज और आपातकालीन निधि। धन आने पर सबसे पहला काम अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करो, न कि नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी करके उन्हें अपाहिज बना दो। अगर किसी का 1 रुपया भी बकाया है तो सबसे पहले वो कर्ज चुकाओ। दुआएं धन से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, और हमेशा एक बड़ा हिस्सा ऐसे संकट के लिए बचा कर रखो जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो। विपत्ति कभी बताकर नहीं आती। पांचवा काम, नशा नहीं, अहंकार नहीं। पैसा आते ही इंद्रियों पर काबू ना रखा तो यही धन तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। शराब, जुआ, कोई भी व्यसन तुम्हारे साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है, और सबसे सूक्ष्म दुश्मन है अहंकार। ये इतने चुपके से आता है कि पता ही नहीं चलता कब ये तुम्हारी भाषा में, तुम्हारे चाल में उतर आया। रावण के पास सोने की लंका थी, पर अहंकार ने उसका नामो निशान मिटा दिया। जितने समृद्ध बनो उतने ही विनम्र बनो। छठा काम, एक आलोचक ज़रूर रखो। जब सब तुम्हारी हर बात का समर्थन करने लगें तो समझ जाओ वो तुमसे नहीं, तुम्हारी जेब से प्यार करते हैं। अपने आसपास कम से कम एक ऐसा व्यक्ति रखो जो तुम्हारे धन से प्रभावित ना हो और तुम्हें सच बता सके। चापलूसी वो मीठा जहर है जो अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को डुबो देता है। सातवां काम, अपनी बुद्धि को धार देते रहो। एक और बात कभी मत भूलना, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। इसलिए नई चीज़ें सीखते रहो, व्यापार के नए तौर तरीकों को समझो। जब तक तुम्हारा दिमाग विकसित होता रहेगा, तब तक तुम्हारा धन भी सुरक्षित रहेगा और बढ़ता रहेगा। जो सोच वहीं पुरानी और संकीर्ण रह जाती है, वो धन बहुत जल्दी किसी चतुर इंसान के पास चला जाता है। आठवां काम, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। आपकी अगली चाल क्या है, आपका अगला निवेश कहाँ होने वाला है, यहाँ तक कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका आभास भी आपके साये को नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में लोग आपकी सफलता बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपका अगला बड़ा कदम उन्हें परेशान कर देता है। इसलिए जब पैसा आए तो शांत बैठकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। शोर अपने आप मच जाएगा।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर होने के बाद भी अचानक सड़क पर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो धन का सम्मान करना भूल जाते हैं। नवा काम, सत्ता से दूरी बनाए रखो। चाणक्य, जो खुद एक महान राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि राजा यानी सरकार और सत्ता से हमेशा एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ना उससे दुश्मनी अच्छी है, ना ही बहुत ज़्यादा नज़दीकी। जैसे ही समाज में ये खबर फैलती है कि किसी के पास बहुत पैसा आ गया है, कानून और सत्ता के ठेकेदार भी सक्रिय हो जाते हैं। सावधान और संतुलित रहना ही बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, धन सिर्फ एक परीक्षा है। ये इस बात की नहीं कि तुम कितने अमीर हो सकते हो, बल्कि इस बात की कि तुम अपनी वासनाओं पर कितना नियंत्रण रख सकते हो। शांत रहो, विनम्र रहो और शक्तिशाली बनो, और इसे अपनी आत्मा का सौदा मत बनने देना। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।